हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। गोल्गी एपरेटस को गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो कि मेनली यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। गोल्गी एपरेटस प्लेज मेजर रोल इन मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये प्रोटीन और लिपिड के मॉडिफिकेशन से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन तक के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब में हेल्प करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि सिस्टर्नी कहते हैं। एंड इसमें सिस फेज़ और ट्रांस फेज़, सिस फेज़ को इसमें फॉर्मिंग फेज़ कहते हैं और ट्रांस फेज़ को मैच्योरिंग फेज़ कहते हैं। इसकी वजह से ये पोलैरिटी शो करता है गोल्गी एपरेटस। इसमें गोल्गी वेसाइकल्स होते हैं। गोल्गी वेसाइकल्स जो होते हैं वो मेनली स्मॉल वेसाइकल्स होते हैं जो कि गोल्गी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में। So here is the diagram of Golgi apparatus. Flatten like folding is called cisterni. जो सिस्टर्नी होता है ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जिससे गोल्गी apparatus बने होते हैं। ये स्टैक्ड प्लेट की तरह, ये आप इसके अरेंजमेंट देख सकते हैं, तो ये स्टैक्ड प्लेट की तरह अरेंज्ड होते हैं गोल्गी apparatus में। एंड हियर इट इज़ सिस फेज़। सिस फेज़ को जो है फॉर्मिंग फेज़ भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेज़ भी कहते हैं। ये गोल्गी apparatus का रिसीविंग साइड होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस किए रहता है। यहाँ इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल आकर प्रोटीन और लिपिड डिलीवर करते हैं। हियर इट इज़ इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स। ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होते हैं जो ईआर से न्यूली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल को गोल्गी एपरेटस तक लेकर जाते हैं। एंड हियर इट इज़ ल्यूमेन। हर सिस्टर्नी के अंदर का फ्लूइड फिल्ड स्पेस ल्यूमेन कहलाता है जहाँ मॉलिक्यूल्स की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे प्रोटीन प्रोसेसिंग होती है, लिपिड प्रोसेसिंग होती है। गोल्गी एपरेटस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, जैसे उनमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन और उन्हें फंक्शनल बनाता है। एंड उसके बाद इसमें लिपिड प्रोसेसिंग भी होती है। नाउ कमिंग टू ट्रांसफेज। ये ट्रांसफेज है गोल्गी एपरेटस का। ये यहाँ पे इसे शिपिंग साइड भी कहते हैं। यहाँ पे प्रोसेस्ड मॉलिक्यूल्स से वेसाइकल में पैक होकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ सेंड किया जाता है। हियर इट इज़ आउट गोइंग सेक्रेटरी वेसाइकल। ये वेसाइकल प्रोसेस्ड प्रोटीन और लिपिड को सेल मेम्ब्रेन या सेल के बाहर सेक्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। हियर इट इज़ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल। कुछ सब्सटेंसेस टेम्परेरी स्टोरेज के लिए सेक्रेटरी ग्रेन्यूल में स्टोर होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रिलीज़ किए जाते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसाइकल टू लाइजोसोम है। गोल्गी एपरेटस कुछ एंजाइम को लाइजोसोम तक भेजने के लिए वेसाइकल्स बनाता है। एंड हियर इट इज़ साइटोप्लाज्म। पूरा गोल्गी एपरेटस सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं लोकेशन के बारे में कि ये इनका सेल में कहाँ पे लोकेशन होता है। तो गोल्गी एपरेटस इज़ यूजुअली लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में लोकेटेड होते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये गोल्गी एपरेटस हेल्प इन द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन एंड लिपिड रिसीव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन और लिपिड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करके इसमें कोई केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। एंड देन आफ्टर ये सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग करते हैं। हियर इट इज़ सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। जो मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन दे आर सॉर्टेड एंड पैकेज्ड इनटू वेसाइकल्स। इसके बाद वो वेसाइकल्स में सॉर्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन पे उनको भेजना है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद सेक्रेशन होता है। गोल्गी एपरेटस जो होते हैं दे फॉर्म सेवरल सेक्रेटरी वेसाइकल्स। दैट सेक्रेटरी वेसाइकल्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू द सेल मेम्ब्रेन। फिर ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो मटेरियल होते हैं उन्हें सेल मेम्ब्रेन के पास भेज देते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्रेशन। उसके बाद ये ऑल्सो हेल्प करते हैं लाइजोसोम के फॉर्मेशन में। गोल्गी एपरेटस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स बाय पैकेजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम की पैकेजिंग करके ये लाइजोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्लांट में जो है ये प्लांट में भी सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बाय सिंथेसाइजिंग एंड सेक्रेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ये उस पॉलीसेक्राइड्स का सिंथेसिस सेक्रेशन करके हेल्प करते हैं जो कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में प्लांट की हेल्प करते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो गोल्गी एपरेटस हर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, आइदर दे आर प्लांट और एनिमल। ये मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नीस और वेसाइकल से बने हुए होते हैं। ट्रांसफेज, सिस और ट्रांसफेज की वजह से गोल्गी एपरेटस जो है ये पोलैरिटी शो करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल रिसीव करते हैं और वहाँ से उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में प्रोसेसिंग के बाद भेजते हैं
इनमें जो सिस्टर्नी होते हैं वो कभी भी अपना शेप और नंबर चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये डायनेमिक प्रॉपर्टी शो करते हैं गोल्गी apparatus की। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस? जो गोल्गी apparatus होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट। इस सेलुलर प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ये सेल के फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे प्ले अ विटल रोल इन ग्रोथ, रिपेयर एंड सेक्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ सेल। ये ग्रोथ के रिपेयरमेंट पे, सेक्रेशन में और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर फर्दर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।